आज हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बेहद खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत परिवार में शामिल हो गई है जिन्होंने समाज की सेवा, सिख पंथ की सेवा, सिख धर्म और पूरे सर्व समाज की सेवा में जो अपनी अग्रणी भूमिका जिन्होंने निभाई है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर समाज सेवा का काम कोरोना के दौरान और वो लगातार करते रहते हैं। ऐसे सरदार गुरमीत सिंह जी, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पार्टी के अंदर उनको बहुत बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्होंने ताकत को बढ़ाया। कहना चाहता हूं कि आपने जो एक सूझबूझ भरा फैसला लिया है, मैं समझता हूं ये समय की जरूरत है और इसलिए भी जरूरत है समय की कि जब एक और ऐसे लोग जो बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए भी आपने जो फैसला लिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा था, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो फैसले बहुत बड़े लिए। एक, उन्होंने पहली बार, मतलब आप देखिए, देश की आजादी के 75 साल हैं और 75 साल के अंदर दो बार सिख कम्युनिटी के लोगों को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। पहली बार अटल जी की सरकार थी और दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बनाया गया। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी, अभी उत्तराखंड के गवर्नर साहब भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी बने हैं। और जो काम सिख धर्म के लिए इतनी आसानी से, इतना बिना कुछ ज्यादा बताए हुए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं समझता हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, कुछ प्रोमिनेंट लोग मिले थे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, जिसमें अफगानिस्तान से भी आए हुए लोग थे, जो तिलक नगर साइड गुरुद्वारा में। मतलब इतना काम आज तक इतिहास में कांग्रेस ने 75 साल हो गए देश की आजादी को, जिसमें 60 वर्ष उनका शासन रहा, लेकिन सिवाय उन्होंने वोट लेने के लेकिन कुछ नहीं किया। आज जो एक नरेंद्र मोदी जी के अंदर, दिल के अंदर सभी धर्मों के प्रति प्यार है, लेकिन सिख धर्म के लिए उन्होंने विशेष प्यार दिखाया है। इसके लिए और आज गुरमीत सिंह जी ने जो अपने साथियों के साथ यहां आने का, पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है, मैं समझता हूं कि अगर किसी के मन में सेवा की भावना है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल जरूर है, लेकिन सेवा के काम में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाता है। और इसका उदाहरण है कि जिस समय कोरोना आया तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल स्टंट कर रहे थे। वो कह रहे थे, कहीं वैक्सीन की डिमांड कर रहे थे, कहीं ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, उनका सेवा में काम नहीं था। लेकिन जिस दिन मुझे ध्यान है, वो दिन था शायद 22 मार्च को, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था। 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, उस दिन प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर कार्यकर्ता को कहा था कि कम से कम 5 लोगों की आप सेवा करने का संकल्प लें, उनको खाना पहुंचाने का, जिनकी रोजी रोटी नहीं है उनको पहुंचाने का काम करें। और हम लोगों ने, वो दिन है और आज का दिन है, लगातार सेवा ही संगठन से उस काम को अंजाम दे है। और आज हम लोगों ने, जब उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, अभी 20,000 पैकेट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको आटा, चावल, राशन, चाय और तेल और जो भी राशन का सामान है, ऐसे 20,000 पैकेट हल्द्वानी भेजे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पार्टी
राजनीति, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो उद्देश्य है वो जन सेवा है, समाज सेवा है। लास्ट मैन तक हमारी अप्रोच हो, हम वहां पहुंचे, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको मजबूत करें, समाज की मुख्य धारा में लाएं। तो समाज सेवा और देश सेवा के लिए सबसे मजबूत और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और आज उस पर विश्वास करके सरदार गुरमीत सिंह जी अपने साथियों के साथ आए हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोबारा से, और ये उम्मीद करता हूं कि आपने जो समाज सेवा का जुनून है, जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को आप और अच्छी तरह यहां पूर्ण कर पाएंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं आप लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र पहले मानती है। हम कहते हैं कि पहले देश है, बाद में पार्टी है, और सबसे आखिरी में हम खुद हैं। इस मूल भावना में विश्वास रखने वाली पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना से काम करने के लिए हम काम करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा सरदार गुरमीत जी का, मंजीत जी का और आप सभी का, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। देखिए, मेरा मानना है कि युवाओं का काम भाषण देना नहीं। मैं यहाँ पर बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूँ, गुरमीत जी भी युवा हैं, मंजीत जी भी युवा हैं यहाँ पर, क्योंकि राजनीति में बहुत लंबे समय तक आपको युवा कहा जाता है, लेकिन युवाओं का काम है काम करना, भाषण देना नहीं। और इसी भावना से मैंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में आए हैं तो इसी भावना के साथ आए होंगे कि काम करेंगे। और गुरमीत जी कृष्णा नगर से हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर कृष्णा नगर को ही नहीं, ईस्ट दिल्ली को, पूरी दिल्ली को मजबूत करेंगे, क्योंकि इस चीज की जरूरत भी है दिल्ली को। हम जितना मर्जी बड़े बड़े ऐड दे दें, जितने मर्जी प्रचार कर लें, उससे दिल्ली का भविष्य या दिल्ली बेहतर होने वाली है नहीं। सच्चाई यह है कि दिल्ली को अभी एक सच्ची नीयत की जरूरत है, एक ईमानदारी की जरूरत है। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भगत सिंह जी का नाम तो लेते हैं, भगत सिंह जी के पाठ भी पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, उनको रेड लाइट पे खड़ा करते हैं घंटों, और अपनी फोटो की तख्ती पकड़ा के। भगत सिंह जी के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन उनके विचार पे चलना बहुत मुश्किल। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबके वो आदर्श हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपना आदर्श माना है, और वो भगत सिंह जी रहे। अगर आप देखें, और ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बुक कंप्लीट करी है, पढ़ी तो बहुत, शुरू तो बहुत रही, लेकिन वो सिर्फ भगत सिंह जी के बारे में ही थी। हमने 4 जन रसोई खोली, वहां पर भी अगर एक फोटो लगी है तो वो भगत सिंह जी की लगी। अब हमने जब 4थी जन रसोई खोली है तो करतार सिंह सराभा जी की भी लगी, जिनको भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, और सरदार उधम सिंह जी की लगी है, जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपको पता है कितना बड़ा उनका योगदान रहा है इस देश के लिए। कई ऐसी पार्टी जिन्होंने उनको वो इज्जत नहीं दी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उनको वो इज्जत देना। 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के तख्ते पे गए, 18 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा जी गए, उसके बाद उधम सिंह जी भी गए। तो हम सब मिलकर, सिख समाज, हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी मिलकर उनको वही सम्मान देगी जो वो डिजर्व करते हैं, पूरा देश के वो आदर्श हैं। और मुझे सिर्फ आप लोगों से इतनी विनती करनी है और इतनी अपेक्षा है कि हम एक सच्ची नीयत के साथ एक बेहतर दिल्ली बनाएंगे, जिससे हम यहाँ पर साफ हवा में सांस ले सके। हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के वायदे नहीं करेंगे, क्योंकि झूठे हैं ये सारे वादे। जो लोग ये कहते भी हैं वो सिर्फ झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। हम दिल्ली को एक दिल्ली बनाना चाहेंगे जहाँ पर बच्चे बाहर जाके खेल सके, साफ पानी पी सके, साफ हवा में सांस ले सके, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हमारे को बाकी स्टेट्स में देखने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरमीत जी के साथ, आप सभी के साथ, मंजीत जी के साथ, हम मिलकर ऐसी दिल्ली बनाएंगे। आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।